बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कितना मुबारक अमल है दुरूद पाक। अगर आप सोचें तो बेक वक्त आपकी ज़बान से अल्लाह का भी नाम जारी हो रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम जारी हो रहा है, और आप अल्लाह से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत की मुसलसल बरसात फरमा दें, बरकत अता फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा, बरकत नाजिल फरमा। तो जब हम मुस्तकिल दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं ना, तो अल्लाह करीम हमारे दिलों को अपनी तरफ फेर लेता है। और फिर होता कुछ यूँ है, हमारा कोई मसला ऐसा अटका हुआ है तो दुरूद शरीफ के साथ साथ वो अमल, वो ज़िक्र सामने आ जाता है जिससे हमारा वो मसला हल होना होता है। बाज़ औक़ात कलमे से लोगों के मसले हल हो जाते हैं, बाज़ औक़ात इस्तिग़फ़ार से, बाज़ औक़ात किसी कुरानी आयत से, किसी नफ़ल से हमारे काम बन जाते हैं। और दुरूद पाक इस चीज़ का ज़रिया बनता है। और फिर दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से हमें दूसरे अमाल की भी तौफ़ीक मिलती है। तो हमें चाहिए कि हम दुरूद शरीफ को ना बस अपना सब कुछ समझें और कसरत से वर्द करें, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी संवरेगी और आखिरत में भी इसका बेबहा अज्र सवाब मिलेगा। एक ख़ातून बताती हैं कि मैं 2014 में बहुत परेशान थी। इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मुझे लगता था कि कभी कुछ भी ठीक नहीं होगा। नाउम्मीदी की आखिरी इंतहा पर थी। कहती हैं कि घर में बेपनाह लड़ाई झगड़े थे, माली परेशानी इंतहा को थी, एक वक्त को खाते दूसरे वक्त को खाना नहीं होता। इतने ज़्यादा माली तंगी परेशानी थी कि ज़रूरत भी पूरी नहीं हो रही थी। अगर बीमार हो जाएं तो दवाई नहीं ले सकते थे, और बीमारियां भी हमारे घर में बहुत थी। एक बीमार होता, वो ठीक होता, दूसरा बीमार हो जाता। फिर रिश्तों का मसला अलग था, रिश्ते आते नहीं थे, अगर रिश्ते आ गए तो पसंद नहीं करते। कोई ना कोई मसला हमारे घर में हर वक्त रहता। फिर आपस में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा थे, नाइत्तेफाकी बहुत ज़्यादा थी। कोई किसी को पसंद नहीं करता, कोई किसी से बात करना पसंद नहीं करता, और हत्ता कि कोशिश होती कि वो हमारे सामने ना आए तो हम उसे ना देखें। घर में इतनी ज़्यादा नाचाकियाँ थीं, इतनी बेबरकती थी कि समझ ही नहीं आता था क्या करें। तो इन तमाम परेशानियों के लिए बहुत कुछ किया, ज़िक्र अस्कार भी किए, वज़ाइफ भी किए, और कर भी रहे थे। अब उसमें मुझे मेरी एक जानने वाली ने कहा कि कलमे का निसाब मुकम्मल कर लो, क्योंकि कलमा जब कोई शख्स पढ़ता है तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, अल्लाह का नाम आता है, और फिर हमारे लिए कलमा वहदानियत पर मुश्तमिल है। हमारे ईमान शुरू ही कलमे से होता है, तो आप इसे पढ़ना शुरू कर दो और आप निसाब पढ़ो। तो कहती हैं, उन्होंने मुझे कहा कि 70,000 का एक निसाब होता है, और अगर कलमा पढ़ने से, निसाब पढ़ने से अज़ाब कब्र से बंदा महफूज हो जाता है। यानी अगर किसी कब्र में अज़ाब हो रहा हो, आप उसे कलमे का निसाब हदिया करें तो उसकी कब्र से अज़ाब उठा लिया जाता है। तो कहने लगी कि दुनिया के अज़ाब ख़त्म नहीं होंगे इससे? दुनिया के अज़ाब, ये माली परेशानियाँ, ये बीमारियाँ, ये तकलीफ़ें, ये रंजिशें, ये तंगियाँ, ये घरेलू मसाइल, ये रिश्तों के मसले, क्या ये तमाम परेशानी ख़त्म नहीं होंगी? जब आखिरत का अज़ाब उठ रहा है तो दायमी जो चीज़ है वो ख़त्म हो रही है, तो जो आर्जी मसाइल हैं, आर्जी दुनियावी मसाइल ख़त्म नहीं होंगे? कहती हैं, उन्होंने कुछ इस तरीके से मुझसे बात की, कुछ इस तरीके से मुझे समझाया कि बस मुझे लगा कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और फिर कलमा ऐसी चीज़ है कि आप इसे हर हाल में पढ़ सकते हैं, ना वज़ू की शर्त है, ना ही इसके अंदर जो है पाकी नापाकी की शर्त है। बस आप पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। और फिर दूसरा ये कि आपको ईमान की दौलत मिलेगी। आप जितना ज़्यादा कलमा पढ़ोगे, आपका ईमान उतना मजबूत होगा, आपके दिल में अल्लाह की उतनी मोहब्बत पैदा होगी। कहते हैं, उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें कहीं कि बस मुझे लगा मेरे तमाम मसलों का हल सिर्फ इस कलमे में मौजूद है। और कहने लगी कि आप पहले पढ़ो पूरा कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके बाद ना खुला पढ़ते रहो पूरा दिन। मतलब काउंट करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आपकी एक तस्बीह हो जाए तो आखिर में कह दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या आप 1000 पढ़ लो तो आखिर में कह दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहती हैं, अब ये मुझे बहुत आसान लगा कि पढ़ना भी सिर्फ इतना ही है। तो कहती हैं, उन्होंने कहा कि मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम्हारे घर के तमाम मसले इससे हल होंगे। और बताती हैं कि मैंने ना एक जगह पढ़ा था कि किसी घर के जायदाद के मसले थे, और वो मसले नस्लों में चल रहे थे। एक नस्ल में हल नहीं हुआ, उनकी आने वाली नस्ल में भी वही मसले। कहती हैं कि कई नस्लों में उनके जायदाद के मसले चल रहे थे, और जब उन्होंने कलमे के निसाब पढ़ना शुरू किए, उन्होंने, उनके तमाम घर वालों ने, और तकरीबन 17 निसाब उन्होंने पढ़ लिए, तो उनकी जायदाद का मसला हल हो गया। जिसका वो जायज़ हक़ था उसे मिल गया, और जो सालों के मसले थे वो ख़त्म हो गए। तो कहने लगी, जब उनके सालों के मसले बल्कि नस्लों के मसले ख़त्म हुए, तो क्या तुम्हारे मसले ख़त्म नहीं होंगे? तुम्हारे मसले हल नहीं होंगे? कहती हैं कि बात मेरे दिल को लगी। एक तो उनका अंदाज़ ऐसा था, उनके पास दलाइल ऐसे थे, बस मुझे लगा मुझे मेरे मसले का हल मिल गया।
और मैंने बस यकीन के साथ कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहती हैं बस मैं पढ़ती गई और मेरे 5 निसाब पूरे हो गए। और अभी 5वां निसाब चल रहा था, ये पूरा नहीं हुआ था कि हमारा एक 5 साल पुराना मसला था। उस मसले का कोई हल नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उस मसले को हल कर दिया। तो मैं हैरान रह गई कि ये मसला हल हो गया। हालांकि जिस तरह से मैंने सोचा था कि इस तरीके से होगा, ऐसे ठीक होगा मामला, वैसे नहीं हुआ। अल्लाह की जो भी हुक्म था, अल्लाह की जो करम नवाजी थी, वो मसला हल हुआ, अलग तरीके से हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला हल हुआ। तो मेरा कलमे पर और भी यकीन बढ़ गया। फिर मैंने मज़ीद इजाफ़ा किया इसमें और इसे मज़ीद पढ़ती चली गई। कहती हैं चंद महीनों में ना कुछ मसाइल के हल ऐसे निकले कि मैं बस सजदा रेज़ हो गई, अल्लाह के हुज़ूर झुक गई, गिर गई कि बेशक जो अल्लाह ताला चाहता है वो होता है। और अल्लाह ताला के कलाम में इतनी बरकत और तासीर है, और जो बंदा अल्लाह को पुकारता है वो कभी मायूस नहीं लौटता। कहती हैं कि आप यकीन करें, मैंने सजदे अता किए शुक्राने के कि इतने बड़े बड़े और पेचीदा मसले हल हुए। कहती हैं जो हमारे हासिदीन थे उन्होंने आके हमसे माफ़ियाँ मांगी, हमारे दोस्त बन गए और हमारे मसलों में हमारे साथ खड़े होकर हमारे मसले हल करवाए। कहती हैं मेरी बेटी का रिश्ते का मसला अटका हुआ था और मुखालिफिन रिश्ता करवाने नहीं दे रहे थे। जगह जगह जाकर हमारे बारे में, हमारी बेटियों के बारे में इतनी गलत बयानियाँ करते कि मैं बता नहीं सकती। और जब बाद में मुझे पता चलता तो मुझे बहुत दुख होता कि ये हमारे अपने हैं, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। कहती हैं वो मुखालिफिन हमारे हक़ में हो गए और उन्होंने ख़ुद जाकर हमारी बच्चियों का रिश्ता करवाया। कहती हैं बहुत बड़ा मसला था कि हम इसके लिए बहुत आजिज़ थे, लेकिन हमारे मुखालिफिन ने ही हमारी मदद की, और सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने की बरकत से। और बताती हैं कि गुर्बत इतनी थी हमारे यहाँ कि हमारे घर में जगह जगह मुरम्मत की ज़रूरत थी। टूट-फूट का शिकार था हमारा घर, बारिशें होती तो घर जो है बहुत तबाह हो जाता, और वसाइल ना होने के सबब से बुरा हाल था। कहीं दरवाज़ा नहीं था, कहीं खिड़की टूटी हुई थी, कहीं दीवार टूट रही थी। कहती हैं कि बड़ी परेशानी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने गैब से हमारी ऐसी मदद करना शुरू की कि हमारा तो नक्शा ही बदल गया। मेरे शौहर के दिल के 3 वॉल्व बंद थे, जिसकी वजह से वो सही से काम नहीं कर सकते थे, और डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी करवाने का कहा था, और डॉक्टर ने इनकी सर्जरी करवाने का कहा था, और इस मसले का भी हल निकल आया। कहती हैं कि ये पढ़ने की बरकत से इनकी सर्जरी भी हुई, और अब मेरे शौहर सेहतमंद भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे शौहर का कारोबार था, बीमारी की वजह से वो ठीक से उसको चला नहीं पा रहे थे, और उसमें दिन ब दिन डाउन होता जा रहा था वो। अल्लाह के हुक्म से, करम से मेरे शौहर को सेहत मिलना शुरू हुई, तो उन्होंने कारोबार पर तवज्जो दी, और कलमे के निसाब की बरकत से मेरे कारोबार जो है शौहर का, वो बेहतरीन चलने लगा। अब हमारे घर में इतनी बरकत और वुसअत है कि कोई चीज़ ख़राब हो तो हम ठीक करवाते हैं, अपना घर ठीक करवा लेते हैं। कलमे की बरकत से हमारे दोस्त जो हैं वो हमारे ऊपर और मेहरबान हो गए हैं, और जो हमारे दुश्मन हैं वो हमारे दोस्त बन गए हैं। और कहती हैं इसकी ना एक बहुत बड़ी बरकत मैंने ये देखी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें मैं आराम से अब तफ़रीक कर लेती हूँ कि ये हमारे अपने हैं, ये हमारे दोस्त हैं और ये दुश्मन हैं। बज़ाहिर ये दिखने में जितने भी अच्छे हों, लेकिन इनकी नीयत अच्छी नहीं है। कहती हैं मुझे वाज़े लोगों की पहचान होने लगी है। जितने भी दुश्मन थे वो सामने आ गए हमारे, मुनाफ़िक़त जो थी लोगों की वो खुलकर सामने आ गई, दोस्तनुमा दुश्मन सामने आकर सबकी असलियत खुल गई, और सच्चे दोस्त जो थे उनका पता चल गया। कहते हैं मेरे शौहर के घर वालों के सिवा अब मेरे शौहर कहती हैं मेरे शौहर ना पहले अपने घर वालों के सिवा किसी की नहीं सुनते थे, और मेरी शादी को 23 साल हो चुके थे, लेकिन वो हमारे साथ खाना खाना पसंद नहीं करते थे। खाते अपनी फ़ैमिली के साथ ही थे, अपनी अम्मी और बहनों के साथ। बेशक हमारी ज़रूरियात पूरी करते थे, हमारे साथ उठते बैठते थे, लेकिन खाना नहीं खाते थे। लेकिन अब अल्लाह के शुक्र, जितना करूँ कम है। अल्लाह के करम से, कलमे की बरकत से इनके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा हो गई। हमारे साथ खाना भी खाते हैं, बात भी करते हैं, अच्छा बर्ताव भी करते हैं, कुछ कहो तो वो मान भी लेते हैं, और इस वजह से हमारे घर के लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए। वरना पहले वो मेरी सुनते नहीं थे तो मैं लड़ती थी। तो कहती हैं कि एक घर में ना सुकून सा कायम हो गया है। जो हमारे घर में बीमारियाँ थी ना, और जिसकी वजह से डॉक्टर हकीमों को दिखाते थे और होम्योपैथिक को दिखा रहे हैं, और बहुत इलाज पे पैसा लगता था, वो ख़त्म हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सेहत है हमारे घर में अब, और 5 साल से ना जो बीमारियाँ थी वो ख़त्म हो गई। कहती हैं मैं ख़ुद एक पोशीदा बीमारी में मुब्तला थी, और 5 साल से मैं इसका इलाज भी करा रही थी, और वो ठीक नहीं हो रही थी। कलमे की बरकत से अल्लाह करीम ने मुझे शिफ़ा अता फ़रमाई है। तो कहती हैं मैं आपको क्या बताऊँ, पल पल मैं जितनी अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार होना कम है, क्योंकि कलमे के जितने निसाब मैं पढ़ती जा रही हूँ उतने ही ज़्यादा करम के दरवाज़े खुलते जा रहे हैं। मैंने नोटिस किया है जैसे जैसे मेरे निसाब बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मसले सुलझते जा रहे हैं, उलझनें ख़त्म होते जा रही हैं, और काम बनते जा रहे हैं। मेरी बच्चियों के रिश्ते हो रहे हैं, मेरे शौहर को सेहत मिली है, मेरा घर पहले से बेहतर हो गया है, घर में लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया है, बीमारियाँ ख़त्म हो गई हैं, और ये सब कलमे की बरकत से। और मैंने कलमे के बहुत निसाब पढ़े, और अब भी मेरी रूटीन यही है, और अब तो मेरी ज़बान पर जारी हो गया है। अगर मैं ना पढ़ूँ तो मेरा दिल पढ़ रहा होता है। कहती हैं कि बहुत इत्मीनान है, सुकून है, और हर वक्त मेरी ज़बान पर
अल्लाह का नाम जारी है, उसके हबीब का नाम जारी है, इससे बढ़कर और क्या नेमत हो सकती है। तो मुझे यकीन है कि अगर अल्लाह ने मेरी दुनिया संवार दी है तो मेरी आखिरत भी संवरेगी, मेरी कब्र के मामलात भी अच्छे होंगे। तो कहती हैं कि बस कोई मसला हो ना, कलमे के निसाब पढ़ना शुरू कर दें और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। एक तस्बीह मुकम्मल हो तो कह लें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़कर शुरू करें। दिन में काउंट करते चले जाएँ, लिखते चले जाएँ अपने पास। जब एक निसाब पूरा हो जाए तो इसे हदिया कर दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तमाम उम्मत को, और सबके परेशानियों के लिए दुआ करें और सबकी जो है ना कब्र से अज़ाब ख़त्म हो जाए इसके लिए दुआ करें, सबकी बख्शिश के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपके तमाम मसले हल कर देगा। तो कहती हैं कि ये ज़रूर बताएं लोगों को कि दुरूद शरीफ इस्तग़फ़ार के साथ कलमा के निसाब जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, इससे बहुत बरकतें मिलती हैं। अल्लाह ताला सब पर रहमत की निगाह फरमाए, करम के मामलात फरमाए, आसानियों के मामलात फरमाए, सबकी हाजात पूरी फरमाए। आमीन बजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू।